जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले जो YouTube पे शायद ही आपको कहीं पे ऐसी क्लास मिले। हाँ साथियों, पूरे YouTube पे आपको कहीं पर भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जो क्लास आज आपके सामने आने वाली है साथियों। तो यहाँ देखिएगा, आपके पास में एक एक शब्द में लिख करके आया हूं, जो शब्द इसमें कठिन है आपके साइकोलॉजी में। अगर इन शब्दों को आपने समझ लिया तो साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी साथियों। और एग्जाम में भी जब आप इनको करने बैठोगे तो आपको पता रहेगा कि इस शब्द का अर्थ ये होता है, क्योंकि साइकोलॉजी शब्दों का खेल है साथियों। क्या है? शब्दों का खेल। उसमें शब्द बहुत ऐसे हैं। अधिगम, अधिगम बहुत कम को पता है क्या अधिगम होता है, लेकिन लर्निंग सबको पता है, सीखना। लर्निंग यानी सीखना, तो अधिगम सीखने को ही कहते हैं। तो साइकोलॉजी में अपन उन शब्दों का आज विश्लेषण करने वाले हैं जो शब्द थोड़े कठिन है और बार बार जिनका प्रयोग हो रहा है साथियों। तो क्लास के लास्ट तक बने रहेगा और ये सब के सब शब्द आपको ट्रिक से मुख्य जबानी याद होने वाले हैं साथियों। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आप कहोगे कि सर अभी ये समझ में नहीं आया। साथियों, इनको समझ लिया तो साइकोलॉजी का 50% खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पे ये काम आएंगे साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूर्त की, मूर्त का मतलब होता है जो सामने है आपके। जो मेरे सामने ये फोन है, ये क्या है? मेरा मूर्त चिंतन है। ये फोन क्या है? मूर्त चिंतन है। और यही मेरा क्या है साथियों? चेतन मन भी है। ये जो मेरा क्या है? चेतन मन हो जाएगा। तो मूर्त को आप कह सकते हो, चेतन मन भी कह सकते हो साथियों। इसके अलावा एक और है आपके, चेतन मन के अलावा एक और रह जाएगा आपके अमूर्त और मूर्त। चेतन और चेतन देखिएगा साथियों, मूर्त का मतलब जो सामने है मेरे, और वो क्या है? चेतन मन है जो सामने है। वो क्या है? उसी को अपन अतार्किक चिंतन भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन छोटे बच्चों में होता है, जो सिर्फ सामने है। अगर उनके सामने बाइक जा रही है तो बाइक के बारे में सोच सकते हैं, उनकी सोच पीछे की तरफ, अचेतन मन की तरफ नहीं चलती है साथियों। वो क्या कहलाएगा? तार्किक चिंतन। उसी को कह देंगे मूर्त चिंतन, उसी को कह देंगे चेतन मन। तीनों के तीनों क्या है साथियों? एक ही है। मूर्त का मतलब सामने, अतार्किक का मतलब सामने, और चेतन मन का मतलब सामने। तीनों क्या होंगे? एक ही होंगे। इसी प्रकार से और तीन कौन कौन से? अमूर्त चिंतन, जो थोड़ा बड़ा चिंतन होता है, जो बड़े बच्चे करते हैं, उसी को तार्किक चिंतन कहते हैं। किशोर अवस्था में यह लागू होता है, जहां बच्चा अपने मस्तिष्क के अचेतन मन यानी सामने जो नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करने की कोशिश करता है कि मैं अगर स्कूल में जाऊंगा, होमवर्क पूरा नहीं है तो क्या होगा, वहां मैडम मुझे मारेगी। ये सब वो अचेतन मन से सीखने लगता है। तो अमूर्त, अमूर्त, अचेतन और तार्किक चिंतन तीनों क्या होंगे साथियों? एक ही हो जाएंगे। तो ध्यान देना, आज से पहले नहीं पता होगा, क्योंकि अमूर्त, अचेतन और तार्किक तीनों एक ही होते हैं। जिन्होंने अच्छे से गहनता से मेरे नोट्स पढ़े हैं उनको तो हर एक को हर एक चीज पता हो गई होगी साथियों। लेकिन जिनको लग रहा है कि सर डर लग रहा है साइकोलॉजी में, उन ये शब्द पढ़ लो। यहां से सवाल भले ही नहीं होंगे, हो सकता है एजीटी सवाल नहीं आए इस क्लास में से, लेकिन समझने में हेल्प मिलेगी साथियों साइकोलॉजी के प्रश्नों को। अभिकर्मित अनुदेशन किसे कहते हैं? जो बालक स्वाध्याय करता है उसी को क्या कहते हैं? अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन सुना होगा साथियों आपने। क्राउडर वाले जो शाकी है वो सुना होगा। रेखीय मतलब किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। नर ऊपर की तरफ जा रहा है उत्तरोत्तर, और जो आपके क्राउडर, क्राउडर, क्राउड क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। किस पे? शाखा पे होते हैं। तो शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया है? क्राउडर ने दिया साथियों। चेतन हो गया। अभिकर्मित अनुदेशन जो आप लाइब्रेरी वगैरह में बिना टीचर की सहायता से पढ़ते हो तो उसको क्या कहते हैं साथियों? अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। सवाल के सर सवाल कैसे बन जाएगा इसमें से? साथियों वहां सवाल लिखा हुआ रहेगा कि मोहन अपने कक्षा में सबसे फर्स्ट आता है, लेकिन मैथ्स का पेपर, उसके मैथ्स का विज्ञान का जो टीचर है वो विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। यह विद्यालय में है ही नहीं, पद रिक्त है, लेकिन फिर भी मोहन है जो क्लास में फर्स्ट आता है। तो वो कौन सा अभिकर्मित कौन सा अनुदेशन हो जाएगा? वो अभिकर्मित अनुदेशन, उसने स्वाध्याय किया है साथियों। ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि का एग्जाम में सवाल बन सकता है इन दोनों ग्रंथियों का साथियों। अब यहाँ पे याद करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा वो क्या रहते हैं? कड़क रहते हैं, हमेशा बहुत भड़कीले टाइप में रहते हैं। तो लड़कियां, थोड़े माफी चाहूंगा, ऐसा मतलब याद रखने के लिए बताया मैंने। इलेक्ट्रा क्या है? लड़कियों में पाई जाती है, और लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती है और लड़के अपने माता से प्रेम करते हैं साथियों, ये याद रखना। लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, लड़कियों में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत तड़क भड़क है, मतलब बहुत एडवांस, जो ज्यादा बोलते हैं, मतलब बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर लड़के एक लाइन बोलते हैं तो लड़कियां 4 लाइन बोल देती है साथियों, क्योंकि लड़कियों में क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इसलिए वो अपने पिता से प्रेम करती है। और ओडिपस ग्रंथि है आपके लड़कों में, इसकी वजह से वो माता से प्रेम करते हैं। फिर आता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? इसमें स्वमोह करते हैं बालक।
अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। शेषीय अवस्था में ये होता है जब वो अपने ही को समान यानी मिरर वगैरह में देखते हैं, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे हंसते हैं साथियों, वो मोहित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं नार्सिसिज्म। ये प्रक्रिया सब कुछ किसने बताई है? जीन पियाजे ने बताई है। लिबिडो, लिबिडो है आपके काम प्रवृत्ति या यौन प्रवृत्ति से संबंधित है साथियों। किसने दी है? आपके किसने दी है साथियों? जीन पियाजे ने दी है ये। फिर आता है कुंठा। कुंठा किसे कहते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। आपकी आवश्यकता है कि मुझे आज रीट के लिए साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट बाल विकास पूरी करके सोना है, चाहे कोई भी कुछ भी कैसा भी हो जाए, लेकिन वो अगर आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा साथियों, तो उसको कहते हैं अपन कुंठा कहते हैं। कुंठा मतलब हो गया आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। अभिवृद्धि से समझना साथियों सिर्फ लंबाई, मेरे शरीर की लंबाई क्या है? अभिवृद्धि है। लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ ना कुछ गुण है, तो गुण को भी देखना क्या कहलाएगा साथियों? विकास कहलाएगा। केवल लंबाई देख रहे हो आप मेरी, तो वो अभिवृद्धि है। और अगर विकास के किसे कहेंगे? अगर गुण भी देख रहे हो तो उसे विकास कह देंगे। कौशल शब्द बहुत जगह आता है साथियों। कौशल का मतलब होता है हाथ की कला। हाथ अगर आपका चल रहा है तो कौशल है। इसमें से सवाल शायद 2019 या 2018 या 19 वाले भर्ती में आ रखा है साथियों। पेंसिल बन हाथ से पकड़कर वो चलाता है, किस प्रकार का कौशल है? ऐसा कुछ सवाल था। तो वो कौशल कौन सा है? वो रचनात्मक कौशल या कौशल कहलाता है उसका वो भाग। फिर स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा एक मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क का चलना, मस्तिष्क तेज गति से चलता करता है, उसको कहते हैं स्कीमा साथियों। औपचारिक शिक्षा, जहां पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, उसको कहते हैं औपचारिक ऑथेंटिक शिक्षा। अनौपचारिक, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके सर्टिफिकेट वगैरह से, वो परिवार भी दे सकता है, समाज भी दे सकता है। जो अनर्गल बातें करते हैं, जो मतलब ये कहते हैं अपने टाइम पास के लिए जो बातें वगैरह करते हैं, वहां से ज्ञान मिल सकता है साथियों, शिक्षा मिल सकती है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है इसका मतलब वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है साथियों। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे? विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा किसे कह देंगे? परिवार या समाज। फिर आता निदानात्मक। निदानात्मक किसे कहते हैं साथियों? निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है, निदानात्मक परीक्षण भी होता है। कारण पता करना, डायग्नोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। कारण पता करना साथियों कि आप में मैंने पता करा, मैंने टेस्ट लिया बच्चों का और मैंने देखा कि यार इन बच्चों को तो मतलब लिखना तो पूरा आ गया 1 से 100 तक, लेकिन ये देखो 39 को ये 49 लिख रहा है, ये 69 को 39 बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर इनको क्या हो रहा है साथियों? इनके अंदर लिखने की कला क्या हो रही है साथियों? कम हो रही है। लिखने की कला से साथियों कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया, पठन विकृति होगी। डिस्प्रेक्सिया क्या होगी? लेखन वगैरह जो गुण होंगे वहां से साथियों। तो अपन ने उनका कारण पता करा कि यार इसमें क्या कमी है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि वो भी इस प्रकार से लिखे या फिर इस प्रकार से लिखे, तो वो उल्टा लिख रहा है। तो मैंने उनको क्या करा? उस कमी को दूर करा, तो उसको कह दिया उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक परीक्षण कह दिया साथियों। निदान के जस्ट बाद में आता है, निदानात्मक शुरू में ही आ जाता है। क्लास में जाओगे, आपने कमियां पता कर ली बच्चों की, तो वो क्या है? निदानात्मक। फिर उसको उपचार पूरा करा तो उपचारात्मक, और उसके बाद में मूल्यांकन आता है साथियों। मापन, मापन में सिर्फ और सिर्फ अंक दिए जाते हैं, कितने % बने हैं। मूल्यांकन में आपके अंक के साथ साथ गुण भी देखे जाते हैं, गुण भी दिए जाते हैं, इस बच्चे में क्या क्या गुण है। योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और आपके रचनात्मक हो गया। रचनात्मक फॉर्मेटिव और योगात्मक मतलब सबमेटिव हो गया। आपके ईयरली और हाफ ईयरली जो एग्जाम है योगात्मक मूल्यांकन कहलाते हैं, और टेस्ट वगैरह जो है वो क्या कहलाएंगे? रचनात्मक मूल्यांकन साथियों। तो साथियों ये जो क्लास थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने इतनी यूट्यूब पे क्लास ले ली होगी, इस प्रकार की क्लास आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी साथियों। ये मेहनत पूरी आपकी जो 5 यूनिट है, उसमें से एक एक शब्द जो मुझे लगा कि यार बच्चों को समझाना जरूरी है, उन शब्दों को मैंने उठाया है और उसके बाद में आपके सामने पेश किया है साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा साथियों। अगर नहीं लग रहा आपको कि सर थोड़ा बहुत डाउट है, तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, और टेलीग्राम पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी साथियों। तो टेलीग्राम पर भी आ जाना है, तो वहां पर आप एक स्लाइड जो आपके बार बार हर एक आपके जो मैं भी पढ़ाता हूँ उसकी स्लाइड में डालता हूँ साथियों, तो वहां पर आप देख सकते हैं साथियों। तो ये थी आज की अपनी क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है साथियों आपको, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है साथियों। शेयर में कंजूसी नहीं करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।